कल अपन ने ये 6 तक कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 7 इसको करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ, इस सम का मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, समान दूरी पर होंगे ये दोनों बिंदु। अब एक्स अक्ष पर वो बिंदु देखिए ऐसे होते हैं, एक्स अक्ष ऐसे होता है, वाई अक्ष, एक्स अक्ष के ऊपर कोई बिंदु लेना, मान लीजिए बिंदु पी है। अब एक्स अक्ष के ऊपर हमेशा वाई का मान 0 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक्स के ऊपर एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई का मान हमेशा 0 होगा। इसलिए अगर इसके निर्देशांक लेने हैं तो एक्स कोमा 0 लेंगे। अब यहाँ पर ए मैं लिख दूंगा 2,-5, बी मैं लिख दूंगा -2,9, और समदूरस्थ यानी ये यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ये प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर पी बिंदु है जो ए और बी से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यानी आपको ये दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी, ये दे रखा है। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र सबको मालूम है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर होता है। पर अंडर रूट आएगा तो मैं पहले ही इसको वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान वही रहता है। इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी कर दिया। अब क्या होगा, मुझे अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ग कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा। अब x1 - x2 देखिए, पी ए, मुझे ए और पी के बीच की दूरी, x1 - x2 x का अंतर, x - 2, ये x - 2 का होल स्क्वायर, फिर y का अंतर 0 माइनस, और ये -5 है तो प्लस हो जाएगा, ये x1 - x2 y1 - y2। ऐसे कैसे, pb देखिए, pb में भी ये का ये x -2 यानी प्लस हो जाएगा, ये -2 बार आएगा, एक बार माइनस सूत्र का और एक बार ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x -+2 का होल स्क्वायर और 9 - 0 का वर्ग। आप चाहे 0 - 9 लिखो, चाहे 9 - 0 लिखो, क्योंकि ये ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस को भी प्लस कर देता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए साहब, इसको सरल करते हैं, होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर है, x - 2 का मतलब a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर का सूत्र सबको मालूम है, सबको बताया हुआ। आप में से किसी को आता हो तो बोलिए, a - b होल स्क्वायर किसको आता है? जिसको भी आता बोलिए। a² - 2ab + b²। वेरी गुड, थैंक यू। a² - 2ab + b²। देखिए ये गांव के बच्चे हैं और जैसलमेर में, वहां से ये बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और आप लोग जो बासनी स्कूल के बच्चे हैं वो शहर में पढ़ते हैं। आप कभी भी कोई भी सूत्र का उत्तर नहीं बताते हैं, कुछ भी पूछते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, इसीलिए आप चुपचाप रहते हैं। मैंने कहा ना, जिसको भी आता सब बोलिए, मुझे सब सुनाई देता है, बिल्कुल सबकी बात अलग अलग मुझे सुनाई देती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचें कि मैं बोलूंगा तो क्या होगा, वो भी सुनाई देता है, सब बोलेंगे मुझे सबका भी सुनाई देता है, गलत बोलेगा तो वो भी सुनाई देगा। और a + b का होल स्क्वायर, इसमें ये भी सूत्र है, देखिए ये राइट हैंड में x + 2 होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, ये सेम इसी की तरह होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसा होगा, a + b होल स्क्वायर एकदम सेम होगा। अब होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, x - 2, तो देखिए a - b होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र में, a² b², यानी इन दोनों का स्क्वायर करना a और b का, और a और b का गुणा करके दुगुना है, ये रहा 2ab, गुणा करके दुगुना, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x², 2ab यानी इनका गुणा करके दुगुना, गुणा करेंगे तो 2x, दुगुना करेंगे तो 4x, और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा x² + 4x + 4, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81, 81 होता। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों तरफ x² है, एक जैसे है, कट जाएंगे, ये 4 दोनों तरफ एक जैसा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए ये 4x प्लस का है राइट हैंड में, इसको लेफ्ट हैंड में ले आता हूं, और एक लेफ्ट हैंड में पहले से ही 4x पड़ा है, वो भी राइट हैंड का इधर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, और ये 81 में से ये 25 राइट हैंड में जाएगा, ये प्लस का है ना,
उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं, और ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। 8 का भाग देंगे -8 का, तो ये -8 भाग देंगे तो -7। कुछ लोग यहीं पर उत्तर लिख देते हैं, ये उत्तर नहीं है। आपको एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। देखिए, तो बिंदु ज्ञात करना, पी के निर्देशांक चाहिए, तो x, 0 यानी x का मान -7, 0 ये उत्तर है। यानी अगर आप x -7 लिखते हैं तो आपका कोई भी टीचर आपका नंबर उड़ा सकता है, काट सकता है। आप -7, 0 लिखोगे तब पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये इस तरीके से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कान खोल के सुनो, आता है परीक्षा में इस टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मात्रक मतलब इकाई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी। तो P और Q के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10, यानी दूरी दे रखी है तो दूरी का ही सूत्र लगेगा। P के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -3 और Q के निर्देशांक है 10, y। ये दे रखे हैं आपको दोनों के निर्देशांक। अब पी क्यू बराबर आपको दे रखा है और दूरी दे रखी है, दूरी का सूत्र लगेगा। सूत्र होता है x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए साहब, पी क्यू 10 दिया हुआ, 10 लिख दूंगा, और ऐसे करिए इसका वर्ग कर दीजिए 10 का, ताकि ये अंडर रूट हट जाएगा राइट हैंड से। x1 - x2 मतलब 2 - 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x का अंतर। फिर y का अंतर देखिए, y माइनस, और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र में देखिए माइनस होता है, और फिर -3 तो माइनस माइनस प्लस। ये 10 का वर्ग होता है 100, ये 8 बचेगा, 2 - 10 -8 पर वर्ग करेंगे तो प्लस का 64, और ये हो जाएगा y+3 होल स्क्वायर। इस 64 को लेफ्ट हैंड में ले आइए, -64, इसका होल स्क्वायर अभी मत खोलना, ये आगे और सरल हो जाएगा, ये 36। अब आप होल स्क्वायर नहीं खोल करके आप वर्गमूल ले लीजिए, क्योंकि 36 का वर्ग 6 होता है, 6 का वर्ग होता है तो वर्गमूल हो जाएगा। y+3 बराबर वर्गमूल लेंगे तो +-6 आएगा। दो आते हैं, एक +6 एक -6, इस तरीके से वर्गमूल लेते हैं तब दो निशान, दो आते हैं। अब दो स्थितियां बनेगी, y+3 बराबर या तो प्लस का 6 और या माइनस का 6। अब इस 3 को राइट हैंड में भेज देंगे लेफ्ट हैंड वाले को, तो ये माइनस का हो जाएगा, और घटाएंगे तो 3, ये उत्तर 1। दूसरा उत्तर, ये प्लस का 3 लेफ्ट हैंड में है, इसको राइट हैंड में भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। तो ये इस तरीके से बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहीं भी समझ में नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं बेहिचक होकर के, बेधड़क होकर के, कहीं भी। फिर देखिए 9वां प्रश्न, यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, फिर वही है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ मतलब दूरी बराबर है, और दूरियों QR और PR को ज्ञात कीजिए, वो तो बात की बात है। तो देखिए साहब, इसमें ये बहुत ही इजी है, इसको मैं आपको करके बताता हूं। ये Q आपको दे रखा 0,1 और P आपको दिया हुआ है 5, -3, R आपको दिया हुआ है x, 6। तो ये कह रहा है यदि Q P और R से समदूरस्थ है, P और R से समान दूरी पर है, यानी आपको दे दिया PQ = QR, ये दे दिया आपको, PQ और QR ये दे दिया आपको, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो ये अब PQ ये दूरी का सूत्र लगेगा, QR ये भी दूरी का सूत्र लगेगा। दूरी के सूत्र में आपको मालूम है अंडर रूट होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा, ये रहा PQ बराबर अंडर रूट। तो मैं पहले ही इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ऊपर क्वेश्चन किया मैंने ऐसा। अब स्क्वायर करने से मुझे ये अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी मैंने 10 का स्क्वायर किया और हटा दिया अंडर रूट, यहाँ भी हट गया, ये स्क्वायर करते हटेगा। PQ मतलब ये x का अंतर 0 और 5 का अंतर, और -3 और 1 का अंतर, -3 -1। QR मतलब x - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का वर्ग। अब देखिए ये 5 का वर्ग होता है 25, और ये -3 - 1 4 का वर्ग होता है 16, और यहाँ पर यह आएगा x स्क्वायर, ये 5 बचेगा, ये भी होता है 25,
ये 25 25 कट गए, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो इसका मतलब x बराबर हो गया +-4। ये दोनों ही लिखना पड़ेगा, इसने कहा x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये एक आपका आंसर यहाँ पर x का मान। अब क्यू आर आपको दूरी निकालनी है, पी आर आपको दूरी निकालनी है, निकाल सकते हैं। x का मान आप यहाँ 4 लिख लीजिए और आप पी आर लिख सकते हैं ऐसे, ये पी आर, पी के निर्देशांक 5, -3। अब आर में देखिए क्या है, x, 6, x को ले लीजिए 4 और ये 6, -4 लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप पी आर दूरी आप निकाल सकते हैं ऐसे, x का अंतर यानी 5 - 4 का अंतर, y का अंतर ये अंतर, और आप इसको सरल कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। ऐसे कैसे आप पी आर की जगह पर आप क्यू आर भी ऐसे दूरी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए साहब 10वां प्रश्न, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी दूरी समान हो। ये आप ऐसे कैसे हो गया, देखिए एक्स वाई, यहाँ पर आप a लिख दें 3, 6, यहाँ पर आप b लिख दें -3, 4, समदूरस्थ है यानी पी ए बराबर पी बी, ये समदूरस्थ होता है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, यानी पी ए और पी बी समान हो। अब वही तरीका वही रहेगा, आप इसका वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए। वर्ग क्यों? क्योंकि वो सूत्र में अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट हट जाएगा, हमको लगाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए पी ए, एक्स का अंतर यानी x -3, y का अंतर यानी y -6 हो गया ना, x -3 y -6, x1 -x2 y1 -y2। अब ये राइट हैंड में देखिए pb, यहाँ भी x का अंतर यानी x माइनस, अब -3 है प्लस हो जाएगा, और y -4 का वर्ग। इस तरीके से ये बहुत ही आसान। आप होल स्क्वायर खोल दें, अभी मैंने सूत्र होल स्क्वायर का आपको बताया था, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ऐसा बताया था ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x3 का वर्ग 9। अब इसका वर्ग करेंगे तो y का स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 12y, देखिए ab करेंगे तो 6y, डबल करेंगे तो 12y, और b स्क्वायर 6 का वर्ग 36। अब राइट हैंड में भी सेम है, एक्स स्क्वायर आएगा, 2ab करेंगे तो 6x, b स्क्वायर करेंगे तो 9। इसका y का भी देखिए, वाई स्क्वायर 2ab करेंगे तो 8y, और ये ऐसे ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, 2ab, ab करेंगे 4y, 2 करेंगे तो 8y, बी स्क्वायर इस 4 का वर्ग। अब देखिए साहब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट में भी है और राइट हैंड में भी। अब सारे के सारे देख लीजिए, कोई और भी कटता हो तो 9 इधर भी है इधर भी है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हटा दिए। अब मैं इस x को लेफ्ट में ले आता हूँ, ये राइट हैंड में है ना, ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1 -6x पहले से ही पड़ा है, -8y है राइट हैंड में, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -12y यहाँ देखिए ये पहले से ही पड़ा है, और ये 16 है, और 36 प्लस में है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में जाएगा -36, ये जुड़ जाएंगे माइनस के 12x, ये +8 -12 यानी -4 कट जाएंगे, और ये -20, सबके सब -4 से कट जाएंगे, 4 तिये 12, और ये 4 पंजे 20। यही आपसे कहा है कि एक्स वाई में संबंध, संबंध का मतलब ये ऐसे समीकरण बनेंगे। तो देखिए कोई बारी हो तो बताइए, बहुत आसान है। तीसरा, ये उदाहरण है आपकी किताब का, उदाहरण है, अभी तक तो प्रश्न थे प्रश्नावली के, और ये उदाहरण है। बिंदु 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु केंद्र ज्ञात कीजिए, केंद्र बिंदु या केंद्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वृत्त आपको बना के मैं बता देता हूं किस तरीके का वृत्त होता है। ये ऐसा, एक मिनट, ये ऐसे वृत्त ऐसा होता है। अब इसका केंद्र का बिंदु चाहिए, केंद्र मान लीजिए O है, इसके निर्देशांक x, y। अब ये 3 बिंदु इसकी परिधि के ऊपर है ऐसे, ये 3 बिंदु दिए हुए, एक है 6, -6, दूसरा है 3, -7, और जो तीसरा है वो है 3, 3। अब ये केंद्र से आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसकी परिधि के ऊपर बिंदु है, तो ये दूरियां बराबर होगी, क्योंकि ये त्रिज्याएं होती है,
ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये एक ही वर्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो एक ही वर्त की त्रिज्या होती है तो आपस में बराबर होती है, जब बराबर होती है तो ये हमने लिख दिया। अब एक्स वाई यहाँ पर दो अज्ञात है, एक्स का मान भी ज्ञात करना, वाई का भी, तो दो अज्ञात है तो दो समीकरण बनेंगे। एक बनेगा ऐसे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दूसरा बन जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ऐसे बन जाएगा। और इनको आप सरल कैसे करेंगे, वही तरीका, इनका वर्ग करिए। वर्ग करेंगे ओ ए यानी एक्स का अंतर, एक्स माइनस 6 का वर्ग, और y माइनस, अब माइनस 6 है तो प्लस हो जाएगा, ओ बी देखिए फिर x माइनस 3 का वर्ग, और y माइनस तो प्लस हो जाएगा 7 का वर्ग, एक समीकरण। दूसरी समीकरण है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसका भी आप वर्ग कर दें। ओ बी का मतलब देखिए समीकरण बनेगी x माइनस 3, एक्स का अंतर और y का अंतर, फिर ऐसे कैसे ओ सी, एक्स का अंतर x माइनस 3 और y का अंतर y माइनस 3, ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे, यहां से सीधा सीधा y का मान मिलेगा। आप वर्ग वर्ग कर दीजिए, वाई स्क्वायर 2ab करेंगे तो 14y, बी स्क्वायर 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर ये वर्ग करेंगे, यह आ जाएगा 6y और 3 3 9, वाई स्क्वायर कट, 6y इधर आएगा राइट हैंड वाला तो ये प्लस का हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, 49 राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 20y, और ये घटाएंगे तो हो गया 40, और भाग देंगे, ये गुणा में है ना, गुणा में है तो हमेशा भाग में जाती है वो संख्या, तो y बराबर -2। अब y का मान इस समीकरण में रखेंगे, इसमें अपने आप ही आपको x का मान मिलेगा। ये यहाँ पर देखिए ऐसे इसका होल स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये 36, अब y की जगह -2 लिख दूंगा यहाँ पर, तो -2 प्लस 6 4, और 4 का वर्ग होता है 16, यहाँ पर इसका भी वर्ग खोल देंगे x माइनस 3 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और यहाँ -2 लिख दूंगा, तो -2 प्लस 7 5 बचेगा, और 5 का वर्ग 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट, ये माइनस का 12x है, ये राइट हैंड में -6 है, प्लस में आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड में, ये x एक तरफ हो गया। अब ये इसको 25 और ये 9 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 34, और ये राइट हैंड में ले जाइए लेफ्ट हैंड वाला 36 और 16 दोनों माइनस हो जाएंगे, -6x, और ये यहाँ घटा दीजिए, 34 में से 36 गए -2, -16 जोड़ देंगे -18, और ये गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, और भाग देंगे तो ये 3 बार। तो इस तरीके से x का और y का मान मिल गया, यानी आपको केंद्र के निर्देशांक मिल गए, x का मान 3, y का -2, और ये उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं।